पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में कांग्रेस जल्द करेगी कमेटी की बैठक और साथ ही एकला चलो की रणनीति पर भी संभव हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या होने वाला है? अब कांग्रेस पार्टी करारी हार से बहुत विचलित है और दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान भी कांग्रेसी आपस में लड़ गए और यहाँ तक एक दूसरे को गोली मार देने की धमकी तक दे दी। खूब बैठक के दौरान भी नोकझोंक हुई और एक दूसरे पर आरोप भी लगाया। बैठक में सबसे बड़ी बात ये हुई कि ज़्यादातर कांग्रेसियों ने मांग की कि भाई एकला चलना चाहिए, अकेले कांग्रेस को बिहार में बढ़ना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है आरजेडी के साथ जाने से। अगर आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरती तो अभी जो रिजल्ट हुआ उससे बेहतर रिजल्ट होता। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आरजेडी के साथ जाने से नुकसान तो हुआ है, लेकिन अकेले लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत जल्द कांग्रेस एक नई कमेटी की घोषणा करेगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, बिहार में खास तौर पर। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अभी ये संकेत दे रही है कि वो अकेले भी अगले चुनाव में उतर सकती है, आरजेडी से गठजोड़ किए बगैर आगे बढ़ सकती है। सर, समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस क्या फैसला लिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम ने कांग्रेस से तो बेहतर प्रदर्शन दिया है, तो क्या उनके साथ वो जुड़ने वाले हैं? नहीं, एमआईएम से कांग्रेस क्यों जुड़ेगी? कांग्रेस की नज़र भी तो अपने पारंपरिक वोट बैंक पर है, जैसे अल्पसंख्यक, दलित, ब्राह्मण, अति पिछड़ा समाज पर उसकी नज़र है। तो कांग्रेस पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को कोसी सीमांचल इलाके में घुमाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, लोगों के बीच जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ताकि अल्पसंख्यकों को सीधा कांग्रेस से जोड़ा जा सके। क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर तो तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि उनका एमओआई समीकरण है, यादव मुस्लिम उनके पक्ष में कुलबंद है। लेकिन इस चुनाव में तो उसमें बिखराव आया है और इसी वजह से तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस पार्टी 6 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस अब अगर अकेले भी लड़ना चाहती है तो उसको तैयारी करना पड़ेगा, अपने पुराने पारंपरिक वोट बैंक को दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसमें स्वर्ण समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं और अति पिछड़ा को भी जोड़ने की मुहिम पर कांग्रेस विशेष काम करेगी। तो कांग्रेस नए सिरे से तैयारी करना चाहती है और उम्मीद है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले भी लड़ जाए चुनाव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आवाज़ उठ रही है कि भाई कांग्रेस को अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए और कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो संगठन ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि साथ लड़ने से बहुत फायदा हुआ नहीं है। सर, पहले कांग्रेस की ही मीटिंग में राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या हमें गठबंधन के साथ जाना चाहिए अकेले, तब उन्होंने कहा था कि हमें गठबंधन के साथ जाना चाहिए। अब हारने के बाद बोल देना कि हम अकेले रहना चाहते हैं। मंगनीलाल मंडल भी बोल रहे हैं कि जो वोट आया है उनको वो भी राजद के वजह से आया है। हाँ बिल्कुल, पहले तो कांग्रेस की मजबूरी थी और अभी भी मजबूरी है आरजेडी कांग्रेस के लिए, और आरजेडी के लिए भी कांग्रेस मजबूरी है, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन को अगर अगड़ों का वोट चाहिए, स्वर्ण समाज का वोट चाहिए, तो कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा। और कांग्रेस को अगर यादवों का, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए तो उसकी मजबूरी है कि वो आरजेडी के साथ रहे। लेकिन इस चुनाव में तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं कांग्रेस को। 61 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 6 जीत पाई। उम्मीद अब कांग्रेसी कर रहे हैं कि अकेले भी लड़ते तो इतना जीत जाते। तो कांग्रेसियों का मानना है कि अब तेजस्वी यादव का जो चेहरा है बहुत उसको लेकर नैरेटिव बहुत ख़राब हो गया है। तेजस्वी यादव के डर से ही लोगों ने वोट नहीं दिया महागठबंधन को, जंगल राज आने के डर से लोगों ने वोट नहीं दिया महागठबंधन को। तो अकेले अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो कुछ कांग्रेसियों का मानना है कि स्वर्ण समाज जो पहले उसका वोटर हुआ करता था फिर से वापस आएगा, बीजेपी से मोह भंग जिनका हुआ है वो वापस आएंगे। दलित वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, वो भी मजबूत होगा। और अल्पसंख्यक जो देख रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव तो बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो ऐसे में अल्पसंख्यकों का रुझान भी कांग्रेस की तरफ होगा। तो कांग्रेस एक नए फार्मूले के साथ पुराने अपने वोट बैंक के समीकरणों को दुरुस्त करने की सोच रही है। सर, कांग्रेस क्या सच में अब अकेले चलेगी और राजद ने भी मन बना लिया है अकेले होने का? अब तो मंगनीलाल मंडल ने तो साफ कर दिया है कि भाई कांग्रेस को जो करना है करे।
आरजेडी तो नहीं कहेगा कि कांग्रेस अकेले लड़े या कांग्रेस को हम छोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस में तो आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं। वो मजबूरी में भले चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन उनकी मजबूरी है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हैं। तो इस हार के बाद उनको मौका मिल गया है और वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी को छोड़ देना चाहिए, अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब तो मंगनीलाल मंडल ने भी कह दिया है कि ठीक है, आप अकेले लड़के देख लीजिए, अभी तो लड़े चुनाव, तो आपको जो भी वोट मिला है, जो भी सीटें मिली हैं, वो केवल आरजेडी के कारण मिली हैं, आपको तो वोट ही नहीं मिला है। तो आरजेडी तो ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस को वोट ही नहीं मिला है, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है उसे नहीं मिला है, वो बीजेपी के साथ चला गया है। और कांग्रेस के 6 विधायक जो जीते हैं वो भी आरजेडी के वोट से जीते हैं। तो आरजेडी के नेता भी तो बेपरवाह दिख रहे हैं कि ठीक है, आप अकेले लड़ लो, और अकेले कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत तो आरजेडी है ही, लेकिन दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो फिर टक्कर देना बड़ा मुश्किल होगा एनडीए को, ये भी सच है। सर, एक अहम आखिरी और अहम सवाल कि राजद क्या अगर लोकसभा में सहयोग नहीं करता है, जैसे अभी आपने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस अब लोकसभा अकेले लड़ ले, अगर राजद सपोर्ट नहीं करता है कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्योंकि बिहार में भी तो सपोर्ट चाहिए ना उनको। बिहार में अभी कांग्रेस अकेले सरकार बनाने की कहाँ सोच सकती है। अभी तो महागठबंधन था तो ये इतना बुरा हाल हुआ, तो अकेले तो सोचा ही नहीं जा सकता। अभी सबकी नज़र लोकसभा चुनाव पर है, तो कांग्रेस अपने को मजबूत करके ज़्यादा सीट लेने का दबाव आरजेडी पर बना सकती है, क्योंकि अब आरजेडी भी कहेगी कि भाई 61 पर लड़े या 6 जीते हैं, तो हम लोकसभा में भी 2-3 पर फरियाना चाहेगी। तेजस्वी यादव उसके सीटें घटाना चाहेंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 4 जीत भी गई, पप्पू यादव को जोड़ दी तो 4 सीटों पर जीती। तो कांग्रेस इस बार ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव, और तेजस्वी यादव उसको और नीचे लाना चाहेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस अब ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाई हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर है अपने संगठन को खड़ा करने पर, पार्टी को मजबूत करने पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकती है? तो मेरा जवाब है कि नहीं, अकेले तो ना आरजेडी के हाथ कुछ आने वाला है ना कांग्रेस का, दोनों मिलकर ही लड़ेंगे। लेकिन बार्गेनिंग कैपेसिटी लोकसभा चुनाव में बढ़े, या जो सीटें अभी मिली हैं 9 सीटें, वो सीटें उनकी संख्या ना घटे, इसको लेकर कांग्रेस दबाव बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस करारी हार के बाद कांग्रेस के संगठन में बदलाव होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदलने वाले हैं? तो जवाब मिल गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी कृष्णा अलवारू को हार के लिए जिम्मेवार नहीं मान रही है। ज़्यादातर कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि भाई ये हार केवल उस नैरेटिव के कारण हुआ है जो जंगल राज वाला था, और हार का दूसरा कारण 10,000 रुपया है। तो इसके लिए अपने नेताओं को की बलि नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस आगे भी कृष्णा अलवारू और राजेश राम के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। हाँ, विधायक दल का नेता नया चुना जा सकता है। लेकिन सर, अभी आपने कहा कि ठीक है नहीं बदली जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं अब जो नेता कांग्रेस में है और उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी तो परेशानियां बढ़ेंगी अब, क्योंकि वो तो ओपनली अब कैमरे पे बोल चुके हैं ना। अब क्या परेशानी बढ़नी है? अब तो चुनाव 3-3.5 साल बाद लोकसभा का मन मुटाव तो सर अब तो बढ़ेगा ना। से क्या होने वाला है? कांग्रेस पार्टी के आला कमान कोशिश करेंगे कि सबको साथ मिला जुला कर बैठाएं, सब अपनी आपसी कलह भूल करके एक साथ रहें, क्योंकि एक साथ एकजुट नज़र नहीं आएगी कांग्रेस तो तेजस्वी यादव तो इसको ठिकाने लगा देंगे लोकसभा चुनाव में। क्योंकि मंगनीलाल मंडल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। कांग्रेस पिछली बार 72 सीटों पर लड़ी थी, जीती 19 सीट। अगर वो 40 सीट पर लड़ी होती और 30 सीटें आरजेडी के पास होती तो उसमें कम से कम 10-15 सीटें आरजेडी जीतता, और तेजस्वी की सरकार होती तो सीधे आरजेडी के नेता प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर ही तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने देने का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में रिश्ते में खटास तो आई है। अब खटास कब कैसे दूर होगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी कांग्रेस खुद अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देगी और पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारी देने जा रही है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होने वाला? क्या फिर से भाई साथ दिखेंगे या अलग रास्ता भी चुन सकते हैं?